इस वीडियो में मैं आपको देवप्रयाग के बारे में बताऊंगा, देवप्रयाग के इतिहास के बारे में बताऊंगा और सबसे बड़ी बात, देवप्रयाग के अच्छे अच्छे व्यू आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अभी हम देवप्रयाग संगम की तरफ जा रहे हैं। देवप्रयाग संगम, वो संगम जहाँ पे गंगा मैया का जन्म हुआ। दोस्तों, यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। एक नदी है अलकनंदा और दूसरी नदी है भागीरथी। लंकापति रावण एक ब्राह्मण था जिसका भगवान श्री राम ने वध किया था। उनके वध का पश्चाताप करने के लिए भगवान श्री राम ने ऋषि मुनियों की आज्ञा से देवप्रयाग में तपस्या की ताकि उनके वध के दोष से मुक्ति पा सके। प्रयाग के पास ही दशरथांचल नामक पहाड़ी है जिसमें एक चट्टान को दशरथ शिला कहा जाता है, जहां राजा दशरथ ने ध्यान किया था। इस पहाड़ी से बहने वाली एक धारा का नाम राजा दशरथ की पुत्री शांता के नाम पर है। तो गाइस, हमने देवप्रयाग में डुबकी लगा दी है। मज़ा आ गया, बिल्कुल चिल्ड पानी था। अयांश, डुबकी लगाई आपने भी? डुबकी लगाने के लिए बहुत ठंडा पानी था, मैंने तो लगाई। नजरिया। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं देवभूमि की वादियों में और देवभूमि की वादियों में एक पावन संगम है और वो संगम है देवप्रयाग। वैसे तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग है, लेकिन पांचों प्रयागों में सबसे ज़्यादा पावन और सबसे ज़्यादा सुंदर जो प्रयाग है वो देवप्रयाग माना जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं देवप्रयाग संगम पे और देखिए कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको देवप्रयाग के बारे में बताऊंगा, देवप्रयाग के इतिहास के बारे में बताऊंगा और सबसे बड़ी बात, देवप्रयाग के अच्छे अच्छे व्यू आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अभी हम देवप्रयाग संगम की तरफ जा रहे हैं और हमारे बाएं हाथ की तरफ एक नदी है और इस नदी का नाम है भागीरथी, जिसका रुद्र रूप है और ये नदी आती है गंगोत्री से। चलो भागीरथी नदी का खूबसूरत व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, कितनी खूबसूरत नदी है। ऐसे ही खूबसूरत व्यूज़ के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। सामने जा रही है माँ गंगा और इस तरफ से आ रही है भागीरथी नदी, जो भाग भाग के आती है, रुद्र रूप अपना के आती है। और दूसरी तरफ से आप देख रहे होंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है अलकनंदा नदी। चलो अभी संगम पे चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम देवप्रयाग संगम पे आ गए हैं। देवप्रयाग संगम, वो संगम जहाँ पे गंगा मैया का जन्म हुआ। दोस्तों, यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है। एक नदी है अलकनंदा और दूसरी नदी है भागीरथी। जो सामने से नदी आ रही है ये है अलकनंदा। इसका जो रंग है ये मटमैला रंग है इसका और ये काफ़ी शांत नदी है। और जो बाएं तरफ से नदी आ रही है ये है भागीरथी, जिसका पानी बिल्कुल नीला है और आप देख रहे होंगे इसका बहाव कितना रुद्र है। और दूसरी तरफ अलकनंदा कितनी शांत है। अब यहाँ पे दोनों का मिलन हुआ और माँ गंगा का जन्म हो गया। अलकनंदा जो नदी है वो आती है बद्रीनाथ से और भागीरथी जो नदी है वो गोमुख से चलती है और गंगोत्री धाम होते हुए यहाँ पे आके मिलती है। वैसे तो बोला जाता है कि गंगा मैया जहाँ से बहना स्टार्ट करती है वो है गोमुख। अब गंगा मैया का जन्म होता है काफ़ी नदियों के संगम से, जैसे मंदाकिनी है, नंदाकिनी है, पिंडर है और अलकनंदा है, भागीरथी है, आदि नदियों से मिलकर गंगा मैया का जन्म होता है। उत्तराखंड के 5 प्रयागों में देवप्रयाग सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयाग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे माँ गंगा का जन्म होता है।
लंकापति रावण एक ब्राह्मण था जिसका भगवान श्री राम ने वध किया था। उनके वध का पश्चाताप करने के लिए भगवान श्री राम ने ऋषि मुनियों की आज्ञा से देवप्रयाग में तपस्या की ताकि उनके वध के दोष से मुक्ति पा सके। भागीरथी नदी क्योंकि रुद्र है तो उसको सास बोला जाता है, क्योंकि वो खड़ूस है ऐसा बोला जाता है यहाँ पे। और दूसरी तरफ अलकनंदा नदी काफ़ी शांत है तो उसको बहू बोला जाता है। भागीरथ ने जब माँ गंगा को पृथ्वी लोक पर उतरने के लिए राजी किया तो 33 करोड़ देवी देवताओं ने अपना निवास प्रयागराज में बनाया, जो माँ गंगा की जन्मभूमि है। देवप्रयाग ब्रह्म तीर्थ और सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण ये है, यहाँ पर ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की 10,000 सालों तक प्रार्थना की और उनको वरदान में सुदर्शन चक्र मिला। देवप्रयाग के पास ही दशरथांचल नामक पहाड़ी है, जिसमें एक चट्टान को दशरथ शिला कहा जाता है, जहां राजा दशरथ ने ध्यान किया था। इस पहाड़ी से बहने वाली एक धारा का नाम राजा दशरथ की पुत्री शांता के नाम पर है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यहाँ पर देव शर्मा नामक एक तपस्वी ने कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। दक्षिण भारत के प्राचीन ग्रंथ अरावल में देवप्रयाग को कंडवेणुकटी नगरम कहा गया है। इसके अलावा 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेन सांग ने अपने लेखों में देवप्रयाग को ब्रह्मपुरी कहा था। देवप्रयाग एक बहुत बड़े ज्योतिष और खगोल शास्त्री श्री पंडित चक्रधर जोशी का गृह स्थान भी है, जिन्होंने 1946 में यहाँ नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की थी। तो गाइस हमने देवप्रयाग में डुबकी लगा दी है, मज़ा आ गया, बिल्कुल चिल्ड पानी था। अयांश डुबकी लगाई आपने भी? डुबकी लगाने के लिए बहुत ठंडा पानी था, मैंने तो लगाई। भाई मज़ा आ गया दोस्तों, और मैं कहूँगा ज़रूर आओ डुबकी लगाओ यहाँ पे आके। और दोस्तों ये है देवप्रयाग का रघुनाथ जी मंदिर। ये एक प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी, जिसका बाद में गढ़वाल साम्राज्य ने विस्तार किया। यह मंदिर त्रेता युग से अस्तित्व में है और भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशों में से एक तिरुकंटमेनुम कड़ी नगर के रूप में जाना जाता है। क्योंकि समय कम है, हमें सोनप्रयाग जाना है, शाम हो चुकी है, इसीलिए मंदिर के अंदर हम नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों शाम के 6 बज गए हैं, अभी मुझे जाना है सोनप्रयाग, थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो बताएं देवप्रयाग में मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। वैसे तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश की, फिर भी अगर कुछ रह गया है तो कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जय गंगा मैया, हर हर महादेव, जय श्री श्याम।